हेलो दोस्तों, मैं आर्ट स्पेस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं, जिसमें हम स्थापत्य से रिलेटेड कुछ जानेंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, हो सकता है थोड़ा बहुत मेरा गलती हो सकता है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। अब जैसे कि मैं स्थापत्य कला को किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से इसका हम लोग अध्ययन करें, जो पहली बार पढ़ रहा है, बहुत लोग इसमें से पढ़े भी होंगे, तो किस तरीके से इसको हम लोग जाने, बेसिक एक स्ट्रक्चर स्थापत्य को किस तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ा जाए। तो जैसे कि भारतीय स्थापत्य कला का वास्तुकला एक आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर ही वास्तुकला। अब जैसे कि ये आर्किटेक्चर एक लैटिन भाषा है। अब लैटिन भाषा का नाम जो है आर्किटेक्टस से बना हुआ है, यानी कि इसका मतलब होता है बिल्डर, अर्थात जो निर्माण करता हो या निर्माण करता हो, इसका अर्थ होता है। अतः धरती पर जब से मानव आवास का निर्माण प्रारंभ किया, वहीं से हमारा वास्तुकला विज्ञान की शुरुआत होती है। वास्तुकला अपने आप में एक कला है। अब जैसे कि एक तरह से एक सा सिंपल उदाहरण हम लोग और मान सकते हैं कि यदि कोई मानव किसी चीज़ का रचना कर रहा है, जैसे कि कोई घर बना रहा है, अब इस घर में आना और जाना, इसका अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है, ये इसे वास्तु का स्थापत्य कला हम कह सकते हैं। जैसे भवन जैसे कुछ निर्माण मान सकते हैं, जिसमें हम लोग अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। अब हम भारतीय वास्तुकला के एक स्ट्रक्चर बनाए हैं। अगर एक बार आप लोग इसको समझ गए तो जानिए कि आप लोग को स्थापत्य आपको पढ़ने और अध्ययन करने में बहुत ही इजी होगी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझने में इजी होगा कहाँ से हमारे एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे कि अब हमने बनाया है टॉपिक, जैसे भारतीय वास्तुकला। भारतीय वास्तुकला का हम 3 टॉपिक में डिवाइड किए हैं। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, और तीसरा आधुनिक भारत। और प्राचीन भारत में इतनी अंतर्गत, जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर पर पाषाणकालीन, प्राचीन भारत के अंदर आती है पाषाणकालीन, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में जैसे कि आप जानते हैं कि किस तरीके से आर्किटेक्ट हुआ है, किस तरीके हड़प्पा के खुदाई में किस तरीके से ईंटें चीज़ें मिली हुई हैं, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता में जानते हैं। पाषाणकालीन में, और पाषाणकालीन में किस तरीके से हमारा उद्भव हुआ, आर्किटेक्ट का हुआ, तो इसमें हम पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता में जैसे हम बता ही दिए। मौर्यकालीन में किस तरीके अशोक ने स्तंभ और गुहा लेख और शिलालेखों पर अपना बनाया, किस तरीके से इसने आर्किटेक्ट कराया। फिर चौथे नंबर पर गुप्तकालीन में किस तरीके से वास्तु मिलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि स्थापत्य कला में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है ना। तो गुप्त काल में भी बहुत अच्छे वास्तु आपको मिलेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग दक्षिण भारत की, जैसे मदुरई, मीनाक्षी, जितने बड़े बड़े मंदिर स्थापत्य देखने के इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। अब दूसरी टॉपिक आती है मध्यकालीन भारत। अब मध्यकालीन भारत में मुगल भारत आता है। मुगल भारत में हमें किस तरीके से आर्किटेक्ट देखने को मिलता है, ये मुगल भारत में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आती है दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में जैसे पढ़ेंगे कि दिल्ली में जितने हमारे आर्किटेक्ट मिलते हैं, जैसे अकबर का मकबरा, आप ताजमहल देख सकते हैं, जैसे मतलब उसके आसपास जितनी दिल्ली सल्तनत थी, बहलोल लोधी से लेके ये सारे खिलजी वंश वगैरह सारी चीज़ जितनी आर्किटेक्ट आती हैं, ये दिल्ली सल्तनत में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर दिल्ली सल्तनत के एक अंदर में आती थी प्रांतीय शैली, जिसमें जौनपुर देखे होंगे, जौनपुर में भी बहुत सारी आर्किटेक्ट मिलती है। तो इसी तरह छोटी छोटी जो एरिया होते हैं उसमें हम प्रांतीय शैली में कवर करेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में जैसे इंडो गोथिक शैली,
नौ रोमन शैली, जिस तरीके से हम लोग आधुनिक भारत में जिस तरीके से आर्किटेक्ट का प्रथा चल रहा है, ग्रीक रोमन, जैसे आप दिल्ली का एक आर्किटेक्चर रोमन शैली में किस तरीके से एक इस आधुनिक भारत के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे कि हमने बताया कि प्राचीन भारत के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, तो एक आप लोगों को संक्षिप्त दे देते हैं टिप्पणी। जैसे प्राचीन भारत, अब प्राचीन भारत में अब क्या पढ़ेंगे, जैसे गुफा। अब जो से गुफा हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आप एंशिएंट पढ़ेंगे तो एंशिएंट में हमारे जैसे गुफा है, जैसे बहुत सारी गुफा है हम लोग का, जोगीमरा गुफा, अजंता की गुफा, ये सारे हम लोग एक गुफा के रूप में पढ़ेंगे, जितने केव्स आ रहे हैं। अब केव्स के अंदर हमारा दो डिवाइड हो जाता है, चैत्य और विहार, चैत्य और ये विहार। अब ये चैत्य और विहार है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। फिर स्तूप आ जाता है। स्तूप आप जैसे मानते हैं कि स्तूप हमारी मौर्य काल में स्तूप देखने को मिलता है, ठीक। फिर इसी में स्तंभ लेख हमारा मौर्य काल में ही देखने को मिलता है। फिर कुछ राजप्रसाद देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से एक हम लोग स्थापत्य के स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये साथियों, ये हमारा पहली वीडियो है। हो सकता है बोलने में कुछ कहीं गलती हो तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। बाकी हम लोग स्थापत्य की एक एक सीरीज, एक एक टॉपिक अच्छे से पूरी फिगर के साथ मेन जो टॉपिक लेकर आएंगे, जहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव बनती है। आप लोग एक बताते हैं कि हमारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनते हैं। ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर आप लोग देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव फिर मौर्य काल से भी देखने का आपको मिलेगा, फिर गुप्त काल से भी मिलेगा, और दक्षिण भारत से तो मिलता ही मिलता है। अब मुगल से तो ये जितना मध्यकालीन से यहाँ से भी हमारा मिलेगा, और यहाँ से सब ऑलमोस्ट ये सब मेन टॉपिक है जहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो आशा कर रहे हैं कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करिएगा कि कैसा आप लोगों को लगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आएंगे इंडस वैल्यू हम विस्तृत रूप से इंडस वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पर। सिंधु घाटी सभ्यता पर हम लोग जानेंगे अच्छे से कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम, उद्भव और नामकरण, और किस तरीके से इसमें आर्किटेक्ट मिला। पूरी फिगर के साथ कोशिश करेंगे कि आपको वही चीज़ बताएं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपके फालतू की चीज़ें हम उसमें नहीं कवर करेंगे। मेन मुझे जो लगेगा कि हाँ नहीं, यहाँ से आपकी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, मैं वही चीज़ें कवर करूँगा। आज के लिए दोस्त थैंक यू। आप लोग मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को सब थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सिंधु सभ्यता पर।